Assalamualaikum, dear students of class first year. Dear students, as you have learned about the factors of the enzymes which are affecting the activity of the enzymes, so now we are going to discuss another factor, that is coenzyme activators and inhibitors. So now what are the coenzymes, what are activators, and what are inhibitors? Okay, as you know, as you have already learned about the coenzyme. Okay, so what is coenzyme? When इफ़ द कोफैक्टर इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हमारे अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ अगर कौन सा मॉलिक्यूल होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? को एंजाइम बोलते हैं. ठीक है, यानी कि अगर कोफैक्टर इसका ऑर्गेनिक होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? को एंजाइम बोलते हैं. ठीक है, अगर इसके साथ क्या होगा? कोफैक्टर इसका ऑर्गेनिक होगा. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कौन सी एंजाइम? ये हो गई हमारे पास कोएंजाइम. ठीक है, अब कोएंजाइम आखिर इसका क्या रोल है? ठीक है, यानी कि ये कोएंजाइम जो है इससे क्या होता है? ठीक है, तो अब कोएंजाइम के अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसी हैं जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, यानी कि विदाउट कोएंजाइम सर्टेन एंजाइम्स आर अनएबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन. सो which enzymes are unable to perform their function? That is CoA. Okay, so CoA, NAD, these are the enzymes which do not perform function without this coenzyme. Okay, so most vitamins are coenzymes. ठीक है, जो हमारे पास ज़्यादातर मोस्टली जो वाइटामिन्स होते हैं, मोस्टली विटामिन्स, वो भी क्या होते हैं? कोएंजाइम होते हैं. यानी कि दे आल्सो कंटेन प्रोटीन पार्ट विथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट. ओके, तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास जो है वो वाइटामिन्स भी हमारे पास को एग्जाम्पल है. ठीक है, अब यानी कि ये एंजाइम्स भी जो है वो इससे बनते हैं. ठीक है, नो व्हाट आर द एक्टिवेटर्स? एक्टिवेटर्स यानी कि एक्टिवेटर्स का काम ये होता है कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं. इट मीन्स कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. ठीक है, तो एक्टिवेटर क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, कौन से सब्सटेंसेस है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जो कि क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ द enzyme. They increase the activity of enzyme. ठीक है, ये एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं. कौन? एक्टिवेटर. अब हमारे पास मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नीशियम हमारे पास क्या है? एक्टिवेटर है. किसका? ये इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर है. किसके लिए? एंजाइम के लिए. ठीक है, जो कि कौन सी एंजाइम है? फास्फोटेस. ठीक है, और जिंक आयन जो है ये एक्टिवेटर है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए. ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम क्या है? एक इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर है. किसके लिए? एक एंजाइम के लिए. और इस एंजाइम का नाम क्या है? ठीक है, कौन सी एंजाइम को मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है? उस एंजाइम का नाम है फास्फोटेस. ठीक है, इसको ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जिंक आयन. ठीक है, जिंक आयन क्या करता है? ये एक्टिवेटर है फॉर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ठीक है, कौन सी एंजाइम के लिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए ये एक्टिवेटर है. ठीक है, कौन सी एंजाइम के लिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ठीक है, तो ये एक्टिवेटर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं. अब हमारे पास कुछ इनहिबिटर्स हैं. ठीक है, इनहिबिटर्स का काम ये होता है कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं. ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिटर्स क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं. ठीक है, अब इनहिबिटर्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं. एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ठीक है, यानी कि इनहिबिटर सबसे पहले है क्या?
ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, क्या डिक्रीज करता है, एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, ठीक है, इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, रोक देता है। अब हमारे पास 2 इनहिबिटर्स है, एक है कॉम्पिटेटिव और दूसरा है नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर रिड्यूस करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय ब्लॉकिंग द सब्सटेंस एंटरिंग टू द एक्टिव साइड, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइड है। अब यहाँ पे इसके सबस्ट्रेट आकर अटैच होना होता है, लेकिन यहाँ पे ये इनहिबिटर जो कि बिल्कुल रिजम्बलेंस रखता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, वो आकर इसकी एक्टिव साइड पे अटैच होता है और फिर इसके अपने सबस्ट्रेट को जगह नहीं देता, इसकी एक्टिव साइड को ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक दूसरा एंजाइम है, ठीक है, दिस इज़ एन अदर एंजाइम। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है, ठीक है, ये एंजाइम है और ये इसका क्या है, सबस्ट्रेट है। अब ये एंजाइम का सबस्ट्रेट जो है, ये सबस्ट्रेट को आकर कहाँ पे अटैच होना होता है, यहाँ पे अटैच होना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक इनहिबिटर आता है जो कि कहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे आकर अटैच हो जाता है, ठीक है। अब इधर जो आकर अटैच हो जाता है तो एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है, ठीक है। तो इस एंजाइम की स्ट्रक्चर में जैसे ही चेंज आ जाती है तो तब भी ये एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं है कर पाती, ठीक है। यानी कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एंड अदर साइड से आकर अटैच होता है, इस अदर साइड को हम एलोस्टेरिक साइड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर या फिर ये क्या है, एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट का मतलब क्या है कि ये आकर दूसरी जगह पे क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। एलोस्टेरिक का मतलब क्या है कि ये सबस्ट्रेट जो है जो एक्टिव साइट है वहाँ पे नहीं लगता, बल्कि आकर दूसरी जगह से, दूसरी साइड से आकर अटैच होता है, ठीक है। तो अब ये एलोस्टेरिक का काम क्या था कि ये जो है इधर नहीं अटैच हुआ था, बल्कि कहाँ पे अटैच हुआ था, ये आकर दूसरी साइड से अटैच हुआ था। Okay, thank you dear students. This is all about the factors affecting the enzymatic activity. Now your homework is you have to make at least 20 MCQs from this topic. Thank you and Allah Hafiz.